बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ रेश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन में आपको पेश करेंगे सबसे पहले जोहराबाद के मुजफ्फरगढ़ रोड पर, जहाँ पर सैकड़ों अफराद बिजली में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ रोड्स पर निकल आए। तफसीलात के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ रोड पर पुलिस लाइन के करीब जमान कॉलोनी के सैकड़ों अफराद ने बिजली के भारी बिल्स के खिलाफ एहतजाज किया और रोड्स ब्लॉक कर थी मुसाफिर परेशान, जबकि मुज़ाकरात का अमल अभी तक जारी है। अपडेट शामिल करेंगे हैदराबाद की UC 129 की, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से वर्किंग मीटिंग का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में UC 129 बाबन शाह जियार कॉलोनी ऑफिस में पीपल्स पार्टी वर्किंग कमेटी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 6 जनरल काउंसलर्स, अहदेदारान शामिल थे। मीटिंग में आगाह किया गया कि बरसात का पानी गलियां और मेन रोड कब्रिस्तान में भारी मशीनरी के जरिए निकाल लिया गया है और इलेक्शन के हवाले से भी मोहल्ले में वर्क बहुत ही तेजी से जारी है। दहरकी से आपको अपडेट्स देंगे, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बारिशों की वजह से जहाँ पर आम आदमी की जिंदगी महफूज होकर रह गई है, तो वहीं दूसरी जानिब कब्रिस्तान भी तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। दहरकी शहर के बीच अमीर बख्श उम्र मोहल्ला का कब्रिस्तान गशों की गलाजतों भरे पानी में डूब गया। कब्र मसमा और कई रोज तक गंदे पानी ने कब्रिस्तान में डेरे जमा लिए। दहरकी की नाहल टाउन इंतजामिया करप्शन के बेताज बादशाहों ने कभी इसकी जानिब तवज्जो ही न दी। घोटकी के मुंतखब नुमाइंदे हों DC और AC दहरकी, ये हमेशा की तरह लापरवाह रहे। कब्रिस्तान के मुकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रुक करेंगे शोरकोट के इलाका 492 का, जहाँ पर वरियाम वाला के हॉस्पिटल में इंसाफ पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस हवाले से वहाँ पर मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मियां उस्मान। मज़ीद उनसे जानते हैं। ये उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोरकोट के इलाका चक 492 में, जहाँ महकमा सेहत की तरफ से RHC वरियाम वाला अस्पताल में पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जो 5 दिन जारी रहेगा। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंचार्ज RHC जनाब डॉक्टर अरशद जी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा सेहत की तरफ से टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी और ये हमारे हेल्थ सेंटर का फिक्स सेंटर है और यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनको यहाँ पे कतरे पिलवाए जा रहे हैं। आवाम से और वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं और जो टीमें आ रही हैं उनके घर उनसे ताउन करें। जी उस्मान, बहुत अच्छी आप पेश करने का रुख करेंगे दादू का, जहाँ पर दादू के शहरियों ने NAN24 न्यूज़ एशिया से गुफ्तगू की। कहा कि जगताबाद कॉलोनी में मस्जिद है जिसके सामने एक माह से गशरों का पानी मौजूद है। नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा असगर खान। मजीद उनसे जानते हैं। जिसकर खान, आगाह कीजिएगा। जी, मैं भी मौजूद हूँ दादू सिटी के जगताबाद माला में। ये मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो अभी मैं यहाँ की बड़ी मस्जिद के मैं सामने खड़ा हूँ और यहाँ पूछते हैं पेश इमाम साहब से कि यहाँ के सामने जो गटर का पानी है 1 महीने से यहाँ खड़ा है, तो उससे इनको क्या तकलीफ होती है? भाई, ये कितने दिन से आपकी मस्जिद के सामने पानी खड़ा है? 1 महीना हुआ है। बारिश तो अभी हुई है 10-12 दिन है, ये तो पहले से ही है। बारिश को 2 दिन हुए बंद हुई है, फिर भी ये देखो कितना ये पानी है। ये सारा मस्जिद को तीनों तरफ से ये गटर चौराया है। देखें भाई, यहाँ भी पानी, वहाँ भी इसी रस्ते को बहुत हमारे को बहुत तकलीफ है। शीशे जल्द को चाहिए। DCO साहब का हमारी अपील है, गुजारिश है कि हमारा जमात का या ख्याल रखे। बहुत अच्छी है जमात की। तो सर, ये गंदे पानी से कैसे जमात आती है? जमात तो कम आते हैं तो बस ये पहले तो ये जो है ये पाँव तक इसकी ये जो है ये जो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। जमात बहुत कम, आधा से भी कम जमात आती है। घरों में नमाज पढ़ती है की वजह से। बड़ी मस्जिद है हमारी, जामिया मस्जिद है। आप देखेंगे नमाज के वाले ये हमारे जो जमाती है डॉक्टर जाहिद साहब उसने बोला, मैं DCO साहब ने कहा है, फिर भी ये बस 1 दिन से पानी वो निकाला, फिर बस आ रही है। जमात उन्हें शिकायत की है, फिर भी ये पानी नहीं निकालते। हमारा ये डॉक्टर जोड़े जो अब्दुल रज़ाक है, हमारा डॉक्टर जाहिद साहब है, उसने बोला मैं DCO साहब ने कहा है, फिर हमारे तकलीफ कोई अदालत नहीं हुआ। नाज़रीन, आपने सुनी मस्जिद के पेश इमाम की। उनका कहना है कि दादू पब्लिक है, दादू स्कूल इंतजामिया को हमने नमाजियों ने बार बार शिकायत की है कि ये 1 महीने से यहाँ गटरों का, नालियों का पानी यहाँ खड़ा है। आप नालियाँ सफा करके ये पानी हमको निकाल के दे, मगर कोई भी नोटिस नहीं लेता।
उसका कहना है कि दादू शीशन जज डिप्टी कमिश्नर दादू नोटिस दे और मस्जिद के सामने से गटरों का गंदा पानी निकाले। मैं हूँ NAN24 दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। अपडेट कर रहे थे दादू से असगर खान। जिसकर खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। बात करेंगे सिंध और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों की। तो तूफानी बारिशों की वजह से ट्रैक पर पानी आ चुका है, जिसकी वजह से गाड़ियां 23 और 24 अगस्त को मुअत्तल कर दी गई हैं। कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 41 अब 42 डाउन, पराक्रम एक्सप्रेस और 15-16 डाउन, कराची एक्सप्रेस मुअत्तल। कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 45 अब 46 डाउन, पाकिस्तान एक्सप्रेस और 7 अब 8 डाउन, तेज काम एक्सप्रेस भी मुअत्तल रहेगी। जबकि कराची से पेशावर के दरमियान चलने वाली 13 अब 14 डाउन, अवाम एक्सप्रेस भी मुअत्तल रहेगी। कराची से कोयटा के दरमियान भी चलने वाली 3 अब और 4 डाउन मुअत्तल रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो मैसेज का मकसद आपको सिंध और बलूचिस्तान में फ्लड्स की सूरत हाल और ट्रेन ऑपरेशन के बारे में आगाही देना है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी और सारी है, जिसकी वजह से हमारे ट्रैक्स, यार्ड्स और एम्बैंकमेंट मुख्तलिफ जगहों पे शदीद तरीके से मुतासर हैं। मेन लाइन के ऊपर रोड़ी से आगे टंडो मस्ती खान और गंबट स्टेशन के दरमियान और मेहराबपुर और लाखा रोड स्टेशन के दरमियान हमारा ट्रैक बुरी तरीके से मुतासर है। लोरालाई में भी तेज तूफानी बारिशों ने डेरे जमा लिए। लोरालाई शहर तहसील रोज लोरालाई पर डॉक्टर नसीरुद्दीन जोगजई हॉस्पिटल के इश्तियाक अहमद का वाहिद जरिए रोजगार एहसन एक्सप्रेस सेंटर भी हालिया बारिशों की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे सादिकाबाद का, जहाँ पर 5 रोजा पोलियो मुहिम का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल आतिफ, MS डॉक्टर बाबर अली, उबैद ताहिर की सरबराही में 5 रोजा पोलियो मुहिम का इजलास, जिसमें चौधरी मोहम्मद नुमान खालिद, मौलाना फजल महमूद हैदरी, मियां एहसानुल हक ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया, जिसमें रेस्क्यू अफसरान, महकमा एजुकेशन और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि अवामुन्नास से इल्तिमास है कि पोलियो की टीम्स के साथ भरपूर ताउन करें और अपने 5 साल तक के बच्चों को हमेशा माजूरी से बचाने के लिए वैक्सीन जरूर पिलाएं। सादिकाबाद में सिंध रेलवे ट्रैक पानी से भर गया, जिसके बायस ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। ट्रेन को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। कराक्रम एक्सप्रेस रात 3 बजे से सादिकाबाद स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी का रेलवे स्टेशन का विजिट, मुसाफिरों ने अपने मसाइल के बारे में आगाह किया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी तौर पर तहसील इंतजामिया को हुक्म जारी किया। मुसाफिरों के खाने पीने और दीगर सहूलियात भी फौरी फ्राहम करने के हवाले से भी अहकामात जारी कर दिए गए, जबकि रेस्क्यू 1122 का अमला भी स्टेशन पर मौजूद है। हालिया बारिशों की वजह से डिस्ट्रिक्ट बार खान में भी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार खान की आवाम को हालिया बारिशों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना। लोगों के कमरों की छतें और दीवारें तक गिर गईं। अक्सर लोग खुले आसमान तले बैठे हैं। इस मुश्किल घड़ी में हमें और हमारी इंतजामिया को चाहिए कि हम अपनी आवाम की हर इमदाद करें। इलाका मकीनों ने मजीद कहा कि इनको चाहिए कि हमारा सहारा बने कि जिनके सर पर छत ही नहीं है। इलाका मकीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर है। सेवन शरीफ से अपडेट रहेंगे, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जाम शरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफा असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मंसर झील पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर सहवन अब्दुल रहीम कुरैशी के हमरा डिप्टी कमिश्नर जाम शरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफा आज एशिया की सबसे बड़ी झील मंसर पहुंचे और पानी में इजाफे के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया। जहाँ इन्होंने मंसर झील के गिरदनवाह में बारिश से मुतासरा वाले इलाके भी देखे और मंसर डैम का विजिट करने के बाद महकमा आबकारी के हुक्काम से सूरत हाल मालूम की। झील के लिए मजीद अहकामात जारी किए और मीडिया को ब्रीफिंग दी। बोदला बहार सहाफियों की टीम को सूरत हाल से भी आगाह किया गया। एक्सियन जामशुर इरफान वॉक के खिलाफ शिकायत पर सहवन ने बारिश के पानी की निकासी में अपना किरदार न अदा करने पर के बारे में और बारिश के मुतासरीन को रिलीफ के बारे में सवालात पर मीडिया को ब्रीफ भी किया। मुल्क भर की तरह तहसील चौसदन शाह में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चौसदन शाह मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। वालिदैन अपने 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मासूरी से बचाएं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी। जबकि इंसदाद पोलियो मुहिम 22 अगस्त से 26 अगस्त तक जारी रहेगी। मज़ीद अपडेट आपको देंगे दादू से, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर दादू के ऑफिस में मुतासरीन सैलाब से टेंट और राशन लेने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं असगर खान। मज़ीद उनसे जानते हैं। असगर खान, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। ये अब मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो मेरे साथ यहाँ
बरसात मुतासर और सैलाब मुतासर यहाँ मौजूद है और ये 3 दिन से यहाँ मदद के लिए यहाँ आ रहे हैं, राशन के लिए और टेंट के लिए। अभी इनसे पूछते हैं कि इस बारे में वो क्या कहते हैं, इनकी क्या मदद हुई है। क्यों आए हो यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नवाज? इसलिए आए हैं जो हमारा इलाका सारा गांव है डूब गए। हम गांव पीर मशाक से हैं, वो जुड़ियो लुंड से। छंडन जो टूट गया उसके पहले कट लगा था, वो पानी आया हमारे गांव के 5-6 गांव है, वो सारा पानी से डूब गया। हमारा माल मैसे तो कुछ मर गया। हमारे जो बच्चों को दस्त उल्टियां हो रही है, तो खाने पीने का कुछ नहीं है। हमारे कमरे टूट गए। कमरे जो थे ना रहने वाले, वो 8 दिन से बारिश चल रही थी तो कमरे आधा टूट गए। ऑफिस में बैठे हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ? साईं असां बुख ते वेठा आहियूं, घर टही पिया आहिनि, का शइ न आहे। ॿुधी बचा ईअं बुख ते वेठा आहिनि, जेके कोठा हुया कचा हुआ पका न, सभु बरसाति ते तॾो थी विया आहिनि। खटूं टंगियूं से वसियत न आहे जो कली वठी खटुनि खे ॾी, उन्ही जे करे असां भॼ भॼाए DC साहब ॾे होॾे पर का शइ मदद न थी। तुम्हारी कोई मदद नहीं हुई? न सही न, नहीं राशन, नहीं कीमा, कुझु बि न। 3 ॾींहं इहो पिया था हलूं। ॿुधी कुझु असांखे मिले जो बचनि खे खारायूं। सरकार भी दे दिया, गरीब नाज़रीन, आपने सुनी सैलाब मुतासर और बरसात मुतासर की बातें। उन्होंने कहा कि हमारे घर गिर गए हैं और हम घर से बेघर होकर सरकारी स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं, मगर 3 दिन होने के बावजूद उनको न राशन मिला है न टेंट मिला है। वो सख्त मुश्किलात का शिकार है, इसलिए यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आए हैं ताकि उनकी मदद हो सके। मैं हूँ NAN 24 दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। असगर खान बहुत शुक्रिया। पेश करने का बात करेंगे लोरालाई की, तो जिना मार्केट में रात गैस चोरी की वारदात। रात को जिना मार्केट में चोरों ने अली खान ऑटो से 2 मोटरसाइकिल्स, बैटरी, पाने, दुकान तोड़ कर ले गए। अंजुमन ताजरान जिला लोरालाई ने SH अब्दुल करीम मंदुखेल को इत्तला देकर कार्रवाइयाँ शुरू करवा दी। अंजुमन ताजरान जिला लोरालाई के सदर अब्दुल वाहिद नासिर और जिना मार्केट सदर खान अब्दुल्ला खान नासिर भी पुलिस तफ्तीश के हमरा मौजूद हैं। इन्होंने बाला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लोरालाई में भी चंजन डैम को टूटने का खतरा लाहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक लोरालाई चंजन के नए डैम का पानी का बहाव की मिकदार ज्यादा होने से स्पेलवे पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह से पानी डैम के बाड़ी पर अखराज शुरू हो गया। डैम के टूटने का खतरा लाहक। गाँव वालों ने रात आसमान तले गुजारे। इंतजामिया फौरी नोटिस ले, इलाका मकीन। बलूचिस्तान में भी हालिया बारिशों की वजह से अभी तक नुकसान देखने को मिल रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लोरालाई के क्लीसमैन तंगी के मुकाम पर गुज़िश्ता शब तेज तूफानी बारिश से जास लोनी नामी शख्स 2 मकानात मुकम्मल गिर गए। मकानात खंडरात का मंजर पेश करने लगे, जबकि फसलें भी तबाह हो गयी। इन्होंने सूबाई हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर लोरालाई से इमदाद की अपील कर दी। बुलेटिन में बात करेंगे नारवाल की, जहाँ पर वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शास्त्री हसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का शहरी है, इसके साथ वही कानून का सलूक होगा जो उस बंदे के साथ होता है जो बैंक में डकैती डालता और जो किसी की जेब काटता है। इमरान खान ने भी पाकिस्तानी कौम की जेब भी काटी है। इमरान खान ने बैरून मुल्क फंड जो तरसीलात के जरिए आए, इन्हें जाली अकाउंट्स के जरिए भी चुराया है। इमरान खान के खिलाफ आयन कानून जो भी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करने और इनको कमजोर करने के लिए, बगावत फैलाने के लिए सजाएं तजवीज़ हैं। इनके मुताबिक इमरान खान को कानून के सामने जवाब देना होगा। इमरान खान के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। कि इस मौके पर इस नाटक को कवरेज दे के खुदा के लिए बलूचिस्तान और सिंध के अवाम के ज़ख्मों पे हमें नमक नहीं छिड़कना चाहिए। हमें उनकी मदद के लिए पूरी कौम को मोबिलाइज़ करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड के अंदर जो मुखय्यर हज़रात हैं उन्हें दिल खोल के अतियात देने चाहिए, ताकि हम अपने बहनों और भाइयों को ये बताएं कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। अब मैं कुछ जो पिछले चंद दिनों से इस्लामाबाद में एक सियासी नाटक रचाया जा रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। आपने देखा कि जब शहबाज गिल जो इमरान नियाज़ी साहब के चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, उन्हें
ایک ایسے مقدمے میں گرفتار کیا گیا جس میں انہوں نے پاک فوج کے اندر بغاوت کو اکسانے والے نہایت ہی قابل اعتراض جملے انٹرویو میں بولے تھے، جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سنگین جرم ہے۔ ملک بھر کی طرح تحصیل دینا میں بھی جماعت اسلامی کی جانب سے بجلی کے بلز میں ناجائز اضافی ٹیکسز کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ دیکھتے ہیں فیصل محمود کی یہ رپورٹ۔ وفاقی حکومت کی جانب سے فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا، جس سے منگلا اور دینا کی عوام سراپا احتجاج ہے۔ امیر جماعت اسلامی کے صدر ڈاکٹر قاسم محمود چودھری نے میڈیا سے بات کی اور کچھ یوں کہا کہ یہ بجلی کے بلوں کے ناجائز ٹیکسوں کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، اور اب سب جانتے ہیں کہ بلوں کے اندر بے انتہا ٹیکس پہلے بھی لگتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ تو حد ہی کر دی ہے نا، جتنا بجلی سے مانگی ہے اس سے ڈبل ٹیکس لگا دیا گیا، اور عوام کے لیے یہ تو بہت بڑی جاتی ہے، اور عوام جو اس کے پریشان ہے سخت۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ فی الفور یہ اس ٹیکس کو واپس لے، ورنہ پھر عوام جو ہے وہ قربانی دینا جانتی ہے، وہ پھر بجلی کاٹ دے گی اپنی اور وہ موم بتیوں میں گزارا کرے گی، لیکن کم بجلی سے جان چھوڑ جائے گی۔ جماعت اسلامی جو ہے ہر موقع پہ عوام کے مسائل کو اجاگر کرتی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر جگہ کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم جب تک یہ ٹیکس واپس نہیں لیتے ہم انشاءاللہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے غریب اور مزدور دار طبقہ پس کر رہ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل ہے کہ فی الفور نوٹس لے کر عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فیصل محمود، NN 24 نیوز، دینا۔ ڈی پی او اختر فاروق سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ان ایکشن آ گئے۔ ڈی پی او اختر فاروق کا ڈی سی موسیٰ رضا کے ہمراہ سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چاچڑا شریف کا وزٹ، جہاں پر انہوں نے دریائے سندھ کے کنارے پر پانی کی صورتحال دیکھی اور متعلقہ محکمہ کے اہلکاروں سے ممکنہ صورتحال کے بارے میں آگاہی بھی حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے چاچڑا بند پر تعینات پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی، ان کی ڈیوٹی کے متعلق بریف کیا اور کہا کہ دیگر محکمہ جات سے کوارڈینیشن کے ساتھ صورتحال کے مطابق فرائض سر انجام دیں اور مشکل صورتحال میں عوام الناس کی ہر ممکن مدد بھی کی جائے۔ انہوں نے ڈی سی او کے ہمراہ سیلابی ریلیف کیمپ کا بھی وزٹ کیا اور سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ صادق آباد میں 173 پی پیٹرولنگ پوسٹ کے قریب ڈکیتی کی واردات۔ تفصیلات کے مطابق ٹلو بنگلہ چک نمبر 173 پی پیٹرولنگ پوسٹ کے قریب 3 موٹر سائیکل سواروں نے صادق آباد کے شہری محمد اکرام ولد بشیر احمد اجمل ٹاؤن سے 6000 روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ لوٹنے والے نے پاس سے گزرنے والے مسافر کو روکا، اس سے موبائل فون لے کر 15 پر اطلاع دی، جبکہ 15 سے واپسی پولیس ملازم نے کچھ دیر بعد کال کی۔ کال میں کیا کہا آئیے سنتے ہیں۔ ہیلو جی وائی فائی کے کال کی گل مسئلہ ہے؟ ہاں جی سر، دو جی بندہ سیگا ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 125 ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ 5-6000 ਰੁਪਇਆ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ہاں جی میں مسافر ہوں، رستے سے جا رہا تھا، بندے نے کال کی ہے میرے نمبر تو میں موقع بندے دے پترا انہاں دا معاملہ لین دین دا تو کھوتی دے پترا پڑھاتی من پئی دی کال دی ڈکیتی ہو گئی ہے۔ تینوں پتہ ڈکیتی ہو گئی، تو مسافر ہے ہن تو کھلوتا سر گالا کا تو کٹ دے پئی 15 تے کال ماریا گنا ہے کتے انہاں دا معاملہ لین دین دا تو کتے تے تانے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔